हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ नित्य की भांति आज की मंगलमयी पावन भागीरथी भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 65तमों अध्याय में प्रवेश करेंगे। और बड़ी सुंदर बलराम जी के व्रज आगमन की कथा हम आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। आइए सर्वप्रथम करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं मत पंचषष्ठतमो अध्याय। श्रीशुक उवाच। बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान् रथमास्थितः सुहृदिदृक्षुरुत्कण्ठ प्रयो नन्दगोकुलम्। परिष्वक्तश्चिरोत्कण्ठैर्गोपैर्गोपीर्भिरैव च रामो विवाद्यो पितरा वासीर्भिरभिनन्दितो। चिरं न पाहि दासारः सानुजो जगदीश्वर इत्यारूप्याङ्कमालिङ्ग्यो नेत्रे शिशिचतुर्जलैः। गोपवृद्धांश्च विधिवत् यविष्ठैरभिवन्दितो यथा वयो यथा संख्यं यथा सम्बन्धमात्मनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी। और वे रथ पर सवार होकर द्वारिका से नंद बाबा के ब्रज में आए। इधर उनके लिए ब्रजवासी गोप और गोपियाँ भी बहुत दिनों से उत्कंठित थीं। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया। यह कहकर के, बलराम जी तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते हो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेमाश्रुओं से उन्हें भिगो दिया है। गोपवृद्धांश्च विधिवत् यविष्ठैरभिवन्दितो यथा वयो यथा संख्यं यथा सम्बन्धमात्मनो। समुपेत्याय गोपालान् हास्य हस्तो गृहादिवि विश्रान्तं सुखमासीनं पप्रक्षु पर्युपागतो। पृष्ठाश्चानामयं स्वेषु प्रेमगद्गदया गिरा कृष्णे कमलपत्राक्षे सन्न्यस्ता किल राधसोम्। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल वालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें करी, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गए। तब सब ग्वाल बाल उनके पास आए और इन ग्वालों ने कमलनयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया है। कच्चिन्नो बान्धव रामा सर्वे कुशलमासते कश्चित् स्मरतनो रामा यूयं दारशतान्वितो। दृष्ट्वा कंसो अतः पापो दृष्ट्वा मुक्तः सुवज्जना निहन्त्यो निर्जितो रिपुन् दृष्ट्वा दुर्गः समाश्रितो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने स्व संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया और अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग किले में आप लोग निवास करते हैं। गोप्यों यसंत्यो बभ्रक्षु राम संदर्शनादृत कच्चिदास्ते सुखम कृष्ण पुरस्त्रीजन बल्लभ। कच्चित् स्मरति न वा बन्धून् पितरं मातरं च स अप्यसो मातरं द्रष्टुं सकृदप्यागमिष्यति। अपि वा स्मरतीष्माको मनुषैवां महाभुजो मातरं पितरं भ्रातन् पतीन् पुत्रान् स्वस्ररपि यदर्थे च हिमोदासारः दुस्तजान् स्वजनान् प्रभो। परीक्षित, भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियाँ निहाल हो गईं। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राणवल्लभ श्री कृष्ण अब कुशल से तो हैं ना?
क्या कभी उन्हें अपने भाई बंधु और पिता माता की भी याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या महाबाहु श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप, भाई बंधु, पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया। परंतु प्रभु, वे बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काटकर हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए। तानः सद्यो मातरं पितरन् भ्रातन् पतीन् पुत्रान् स्वसुररपि यदर्थे जयमदासारा दुस्तजान् स्वजनान् प्रभो तान् सद्यो परित्यज्य गतः सञ्छिन्न सौहृदः कथं नो दादृशं श्रीभिर्न श्रद्धीयेत वासितुं कथं न गृह्णतन्नन्वस्थितात्मनो कथं नु गृह्णन्त्यनवस्थितात्मनो वचः कृतृष्णस्य बुधा पुरस्त्रियो गृह्णन्ति वेचेत्र कथस्य सुन्दरा स्मितावलोकोच्छसित स्मरातुरः। प्रेम का बंधन काटकर हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए। हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, परंतु जब वे कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर लेती। एक गोपी ने कहा, बलराम जी, हम तो गांव की गंवार ग्वालिनी है, उनकी बातों में आ गईं, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं, भला वे चंचल और कृतज्ञ श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगीं? उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक ही हैं, ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें गढ़ते हैं कि क्या कहना। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नारियां भी प्रेमावेश से व्याकुल हो जाती होंगी और वे अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को निशावर कर देती होंगी। किं नस्तत्कथया गोप्यों कथा कथयता परं यात्यस्माभिर्विना कालो यदि तस्य तथैव नो इति प्रहसितं सौरेण जल्पितं चारुवीक्षितं गतिं प्रेम परिस्वंगं स्मरन्तो रुरुदुस्त्रियोः। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपियों, हम लोगों को उसकी बात से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो दूसरी बात करो। यदि उस निष्ठुर का समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह भले ही दुख से ही क्यों न हो कट ही जाएगा। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी प्रेम भरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगीं। वे उन बातों की मधुर स्मृतियों में तन्मय होकर रोने लगी हैं। संकर्षणस्तथा कृष्णस्यो संदेशे हृदयंगमयी सांत्वयामास भगवान नानुनयन कोविदो दो मासो तत्र चावात्सीन् मधुं माधवमेव च रामक्षपाशु भगवान गोपीनामृतिमावहन् पूर्णचंद्र कलाम रष्ट्रे कौमुदी गदवायु गंधवायुनो यमुनो भवने रेमे सेविते श्रीगणैर्व्रतो। परीक्षित, भगवान बलराम जी ने नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़ी निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी है और वसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख वहीं बिताएं। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनसे प्रेम की अभिवृद्धि करते, क्यों न हो भगवान राम ही जो ठहरे। उस समय कुमुदनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छटक कर यमुना जी के तटवर्ती उपवन को उज्जवल कर देती। पूर्ण चंद्र कलाम रष्टे कौमुदी गंधवायुनो यमुनो पवने रेमे सेविते श्रीगणैर्व्रतो वरुणो प्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटरात् पतन्ति तद्वनं सर्वं स्वगन्धेनाद्यवासयत् तं गन्धं मधुधारायो वायुनोपहतं बलो आग्रायोपगतस्तत्र ललनाभीषमं पपौ। और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को वहाँ भेज दिया था। वह एक वृक्ष की खोर से वहाँ से निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुँचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहाँ पहुँच गए और उनके साथ उसका पान किया है। उपगीयो मानव चरितो वनिताभिर्हलायुधो वनेषु विचरद शिवो मदविहुवललोचनो स्रगवेक कुंडलो मत्तो वैजयन्त्या च मालयो बिभ्रत्स्मितो मुखाम्बोजं स्वेदप्रालेयभूषितम्।
उस समय गोपियाँ बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थीं और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र आनंद मद से विह्वल हो रहे थे। गले में पुष्पों के हार शोभा पा रहा था। वे जयंती की माला पहने हुए आनंदोन्मत्त हो रहे थे। उनकी एक कान में कुंडल झलक रहा था। मुखारविंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली ही थी। उस पर पसीने की बूंदें हिमकण के समान जान पड़ती थीं। स आजुहाव यमुनां जल क्रीडार्थमीश्वर निजं वाक्यो मनादृत्यो मत्तो इत्यापगाम्बलो अनागतां हलाग्रेण कुपितो विचकर्षो पापे त्वं मामवज्ञायो यन्नायासि मया हुतो निस्वित्वं लांगलाग्रेण सतधा कामचारिणम्। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह समझ कर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपने हल्की नोक से उन्हें खींचा और कहा, पापिनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही, मेरा तिरस्कार कर रही है। देख, अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल्की नोक से 100 टुकड़े कर देता हूँ। एवं निर्भिर्षता भीता यमुना यदुनंदनम उवाचो चकिता वाचम पतिता पादयोर्नृपो राम रामो महाभाहो न जाने तो विक्रमम विक्रमम यस्ये कांसेन विधृता जगति जगतः पते। जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा तो वे चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी हैं। लोकाभिराम बलराम जी, महाबाहो, मैं आपका पराक्रम भूल गई थी। जगतपते, अब मैं जान गई कि आपके अंशमात्र शेष जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। परम भावम भगवतो भगवान माम जानती मोक्तुमर्हसि विश्वात्मन प्रपन्नाम भक्तवत्सलो ततो विमुंचति यमुनां याचितो भगवान बलो विजगाहो जलम स्त्री भी करेणोरभिरवे वराटो। भगवान, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को मैं न जानने के कारण ही मुझसे यह अपराध बन गया। सर्वस्वरूप भक्त वत्सल में आपकी शरण में हूँ। आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ततो विमुंचत यमुनां याचितो भगवान बलो विजगाहो जलम स्त्री भी करेणो विरवे वराट कामं विहत्यो सलिलादुत्तीर्णाया सितांबरे भूषणानि माराणि ततो कांति सुवांत्रजम। अब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले, लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार पहना दिया है। वासित्वा वाससी नीले माला मामुच्च कांचनी म्रेजे स्वलंकृतो लिप्तो माहेन्द्र एव वारणो अधियापि दृश्यते राजन यमुना कृष्णवर्त्मनो बलश्यानंत वीर्यस्य वीर्यम सूचोयति विहि। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंगराग लगाकर सुंदर आभूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो। परीक्षित, यमुना अब भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं और वे इसे जान पड़ती हैं मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यश गान कर रही हों। एवं सर्वाम निशा याता एकेव रमतो ब्रजे रामस्याक्षिप्त चित्तस्य माधुर्यर्व्रजयोषिताम। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही न रहा। बहुत सी रात्रियां एक रात के समान व्यतीत हो गईं। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेव यमुनाकर्षणं नाम पंचषष्टतमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में।
यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।